अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है गोलीय संधारित्र की धारिता। अब तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र देखा है और उसकी धारिता का मान ज्ञात किया है। अब हम गोलीय प्लेट संधारित्र लेंगे और उसकी धारिता का मान ज्ञात करेंगे। तो गोलीय प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो देखिए बच्चों, इसमें जो प्लेटें ली जाती है संधारित्र की वो ली जाती है गोल। तो हम क्या करेंगे, कोई दो गोले लेंगे जो चालक धातु के बने हुए हैं। यहाँ एक गोला है, ये गोला फर्स्ट वाला है, ये पहली लेयर है गोले की, ये दूसरा गोला है जो इसके बाहर है। दोनों गोलों का केंद्र है वो एक ही बिंदु है। माना कि जो पहला गोला है ये छोटा वाला, इस गोले की त्रिज्या जो है ये स्मॉल r1 है। इसी प्रकार ये जो दूसरा गोला है बड़ा वाला, इस गोले की त्रिज्या कैसी है? तो इसकी स्मॉल r2 है। इसकी त्रिज्या हमने r1 मान ली, इसकी त्रिज्या को हमने r2 मान लिया। इस तरह से हमने गोले की त्रिज्याओं की कल्पना कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये एक संधारित्र बन रहा है। जैसे हमारे संधारित्र में दो प्लेटें आ रही थी जिसमें हम एक को प्लस चार्ज करते हैं और दूसरे पे प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार हमने यहाँ दो ही प्लेटें लिए, लेकिन यहाँ प्लेट जो है समतल नहीं होकर के हमने क्या करा, इसको इस तरह से गोलाकार लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो अंदर वाली प्लेट है, ये जो अंदर वाला गोला है, इसको हम एक आवेश देते हैं, इसको हम प्लस चार्ज से आवेशित कर देंगे इस तरह से। तो जैसे ही मैं इसको प्लस चार्ज दूंगा, हम जानते हैं गोले के पृष्ठ पर प्लस चार्ज एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे ही इस गोले के प्लस चार्ज इस गोले पर वितरित होता है, वैसे ही ये जो बड़ा वाला गोला है हम जानते हैं इसमें प्रेरण होगा और प्रेरण के कारण इसमें भी जो प्लस और माइनस है वो आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। और जो माइनस आवेश है वो तो अंदर की साइड आ जाएंगे। माइनस आवेश अंदर की साइड क्यों आएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंदर वाला गोला कैसा है, प्लस है, तो प्लस के कारण यहाँ पर आ जाएंगे माइनस, और बाहर की साइड इसके पृष्ठ पर कौन आ जाएंगे? प्लस चार्ज आ जाएंगे। इस तरह पूरे तरफ कौन से चार्ज आ जाएंगे? प्लस आवेश आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस बाहर वाली जो सतह है इसको हम भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको भू संपर्कित कर देंगे। तो भू संपर्कित करने से क्या होगा, इसको जमीन में हमने स्पर्श करा दिया तो हम जानते हैं बाहर के जितने भी जो प्लस आवेश थे, भाई माइनस आवेश तो इस प्लस आवेश से बंधे हुए हैं, तो बंधे होने के कारण वो तो जमीन में समाहित नहीं हो सकते, इस धरती पर समाहित नहीं हो सकते। लेकिन जो बाहर के आवेश है प्लस आवेश, वो सारे प्लस आवेश कहाँ चले जाएंगे? तो वो सारे प्लस आवेश भू संपर्कित होने के कारण यहाँ से जो माइनस चार्ज आएंगे उसके साथ मिलकर के उदासीन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो संरचना बन रही है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया और दूसरी तरफ माइनस चार्ज आ गया, ये माइनस जो चार्ज है इस गोले के विभव में कमी कर देते हैं और इस तरह से ये एक संधारित्र बन जाता है और इसमें इसकी कुछ ना कुछ धारिता होती है। तो इस संधारित्र की जो धारिता है आज हम उसी का मान निकालेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती कितनी है। तो इसके विभव का हम मान निकालते हैं। तो देखिए गोला, जो ये छोटा गोला था जिसकी त्रिज्या r1 है, तो हम लिखें छोटे गोले, ब्रैकेट में मैंने त्रिज्या लिख दिया r1 की सतह पर विभव, इसकी सतह पर विभव। तो इसकी सतह पर विभव अगर कैलकुलेट करें, अगर माना कि विभव v1 है तो ये विभव v बराबर आ जाएगा, विभव का मान होता है kq/r। हम जानते हैं कि विभव इज इक्वल टू होता है kq/r गोले के कारण। तो यहाँ पर विभव हो जाएगा k, इस गोले पर आवेश कितना है तो माना इसको हमने q आवेश दिया था, तो kq/r, इसकी त्रिज्या कितनी है r1। तो इस तरह से पहले गोले पर जो है आवेश का मान हमारा आ गया kq/r1, समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा गोला है जिस पर ये माइनस आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो जितना आवेश प्लस यहाँ था उतना ही आवेश यहाँ उत्पन्न हो जाएगा जो माइनस की फॉर्म में है। तो माइनस की फॉर्म में माइनस में भी उतना ही आवेश यहाँ पर दूसरे गोले के पृष्ठ पर प्रेरण के कारण उत्पन्न हो गया। तो जो दूसरे गोले पर ये जो माइनस क्यू आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए हैं, हम जानते हैं इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी एक विभव उत्पन्न होगा। वो कितना होगा उस विभव का मान? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित गोला होता है, गोले की सतह पर आवेश का वितरण होता है, तो उसकी पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है वो ही विभव उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। जब हमने गोले के कारण, एक आवेशित गोले के कारण विभव का मान पढ़ा था, तो हमने देखा था कि किसी भी चालक गोले या गोले कोश के कारण उसकी सतह पर जो विभव का मान होता है वही विभव उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो इस बाहर वाले गोले के कारण भी जब इसी बिंदु पर विभव निकालेंगे, ये बिंदु कौन सा है? अंदर वाले गोले की सतह पर, तो इसके कारण विभव कितना होगा? तो हम लिखें गोले R2, R2 का मतलब बड़ा गोला, इसके कारण आंतरिक गोले की सतह पर विभव।
तो इसकी सतह पर विभव कितना हो जाएगा, बाहर वाले गोले के कारण निकाल रहे हैं किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर निकालो या अंदर किसी भी बिंदु पर निकालो, विभव का मान वही होगा जो इसके पृष्ठ पर होगा, और बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो वो होगा KQ/R2 और माइनस में, क्योंकि आवेश का मान कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये विभव V2 बराबर हो जाएगा माइनस का KQ/R2। ये आगे समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमने अंदर वाले गोले के कारण इसकी सतह पर विभव निकाल लिया, वो पहले ये था, और फिर बाहर वाला गोला जिस पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो उसके कारण इसकी सतह पर विभव कितना हो गया, तो इतना हो गया। तो कुल मिलाकर के जो आंतरिक गोला है उसकी सतह पर परिणामी विभव निम्न हो जाएगा। अतः आंतरिक गोले की सतह पर परिणामी विभव, अतः आंतरिक गोले की सतह पर जो परिणामी विभव V हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 से। तो विभव V बराबर आ गया, V1 की जगह रख दें KQ/R1 और ये प्लस, तो ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आ जाएगा KQ/R2। तो इस तरह से विभव आ गया, KQ को तो हमने कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2, या इसी को हम लिख सकते हैं KQ, यहाँ R1 R2 का एलसीएम ले लें तो आ जाएगा R2 माइनस R1। तो इस तरह से ये परिणामी विभव का मान आ गया। ये क्या है, इन दोनों गोले के कारण इस गोले की सतह पर विभव का मान आ गया। तो यहाँ पर जब विभव का मान ये हमारे पास आ गया ये वाला, तो अब हम इस संधारित्र की धारिता भी निकाल सकते हैं। चूंकि धारिता की परिभाषा से हम जानते हैं धारिता C बराबर होती है Q/V होती है, ये स्मॉल q है, स्मॉल Q/V होती है। तो यहाँ पर स्मॉल q और अपॉन V विभव, तो परिणामी विभव कितना है, तो ये रहा, यहाँ रख दो KQ/R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, यहाँ Q से Q कट गया तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, R1 R2 तो ऊपर चला गया अपॉन KR2 माइनस R1, या इसको K को 1/4πε0 लिख दे तो 4πε0 ऊपर चल जाएगा, R1 R2 बटा R2 माइनस R1। और इस तरह से हमने इस गोलीय संधारित्र की धारिता का मान निकाल लिया, और धारिता का फॉर्मूला आ रहा है 4πε0 R1 R2 अपन R2 माइनस R1। तो ये हमारे पूरा सॉल्व हो गया, और हमने एक गोलीय संधारित्र की धारिता का मान कैलकुलेट कर लिया, वो फॉर्मूला हमारे ये वाला आ रहा है।